कैपिटल हिल तशद्दुद मामले में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहरीक के हक में वोटिंग। ट्रंप पर मुआवजे के लिए 10 रिपब्लिकन अरकान ने किया वोट। अमरीका की तारीख में 2 बार मुआवजे की तहरीक का सामना करने वाले ट्रंप बने पहले सदर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा, कांग्रेस ने आज दिखा दिया कानून से नहीं है कोई बालातर, यहां तक कि अमरीकी सदर भी नहीं। ट्रंप ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी करके मुआवजे का नाम लिए बगैर की कैपिटल तशद्दुद मामले की मजम्मत। सोलह जनवरी से शुरू हो रहे हैं कोविड-19 की टीकाकारी मुहिम के लिए रियासतों में वैक्सीन पहुंचाने का काम जारी। वजारत सेहत ने कहा, सिर्फ पहले से इंदराज मुस्तहिकीन को उनके मुख्तस प्रोग्राम के मुताबिक लगाया जाएगा टीका। टीकाकारी की जगह पर फोटो आईडी दिखाना होगा लाजमी। मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्यौहार। इसी दिन से सूरज होता है उत्तरायण। आज से हरिद्वार में कुंभ मेला भी हो रहा है शुरू। कोविड-19 की इब्तिदा की जांच के लिए आलमी इदारा सेहत की माहिरीन की टीम आज पहुंचेगी वुहान। हेबई सूबे के मरकज में वाक़ वुहान पहुंचने पर टीम के अरकान को किया जाएगा क्वारंटीन। खेलों में मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल के मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सिर्फ 37 गेंदों में बनाई सेंचुरी। T20 में सेंचुरी बनाने वाले अजहरुद्दीन केरल के बने पहले बल्लेबाज। आदाब नाजरीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के दबदबे वाले ऐवान नुमाइंदगान ने बुध के रोज अमेरिका के रुखसत पजीर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहरीक पर अपनी मोहर लगा दी है। ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप के मुआवजे की तहरीक पर वोटिंग के दौरान हक में 232 और मुखालफत में 197 वोट पड़े। ताज्जुब की बात यह थी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 10 अरकान ने भी तहरीक के हक में वोट किया। 222 डेमोक्रेट अरकान और 10 रिपब्लिकन अरकान समेत मजमूई तौर पर 232 अरकान ने तहरीक के हक में वोट देकर सदर ट्रंप पर मुआवजे की तहरीक को अपनी हिमायत दी। इस वोटिंग के साथ ही ट्रंप अमरीकी तारीख में पहले ऐसे सदर बन गए हैं जिनके खिलाफ 2 बार मुआवजे की तहरीक लाई गई है। वाज़ेह रहे कि कैपिटल हिल तशद्दुद मामले में ट्रंप के खिलाफ ये तहरीक लाई गई थी। और अमेरिका में ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा है कि कांग्रेस ने यह दिखा दिया है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, यहां तक कि अमेरिका के सदर भी नहीं। And we know that the President of the United States incited this insurrection, this armed rebellion against our common country. He must go. He is a clear and present danger to the nation that we all love. And then came that day of fire we all experienced. The President must be impeached, and I believe the President must be convicted by the Senate, a constitutional remedy that will ensure that the Republic will be safe from this man who was so resolutely determined to tear down the things that we hold dear and that hold us together. और इस दरमियान ऐवान नुमाइंदगान से मुआवजे की तहरीक मंजूर होने के बाद सदर ट्रंप ने कैपिटल हिल पर हुए तशद्दुद की मजम्मत करते हुए इसे आज़ादी इज़हार पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि 25वीं तरमीम उनके लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये जो बाइडन और उनकी इंतजामिया को मुस्तकबिल में ज़रूर परेशान करेगा। Whether you are on the right or on the left, a Democrat or a Republican, there is never a justification for violence. No excuses, no exceptions. America is a nation of laws. Those who engaged in the attacks last week will be brought to justice. Every American deserves to have their voice heard in a respectful and peaceful way. That is your First Amendment right. But I cannot emphasize that there must be no violence, no law breaking, and no vandalism of any kind. Everyone must follow our laws and obey the instructions of law enforcement. और इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अभिषेक झा से। जी अभिषेक झा, सदर ट्रंप के लिए
मुआवजे की तहरीक पर मंजूरी हासिल हो गई है। 232 इसकी हक में वोट मिले, साथ ही साथ 10 रिपब्लिकन मेंबरान अरकान पार्लियामेंट ने इस पर वोट दिया है उनके हक में। तो ये अपने आप में बड़ी ताज्जुब की बात है। आगे अब क्या हो सकता है? देखिए, आगे यही हो सकता है कि जो सीनेट है, सीनेट में डेमोक्रेट्स को 2/3 वोट चाहिए होंगे महाभियोग यानी जो इम्पीचमेंट का प्रस्ताव है उसको पास करने के लिए। उससे पहले सीनेट में काफी ज्यादा सुनवाई होगी, जहां पर मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया जाएगा कि जो भी चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं, जिन चार्जेस पे वो इम्पीचमेंट का प्रपोजल जो उन पे किया गया है, क्या वो सारे चार्जेस सही हैं, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को भी एक वक्त दिया जाएगा। बहरहाल वहां पर हालात ऐसे हैं कि सीनेट में जो बहुमत है वो किसी के पक्ष में नहीं है, यानी आधी सीटें रिपब्लिकन के पास हैं और एग्जैक्टली आधी सीटें डेमोक्रेट्स के पास हैं। और वहां पर 2/3 बहुमत के लिए कम से कम 17 और सीनेटर रिपब्लिकन के साइड से डेमोक्रेट्स के तरफ आकर वोट करने चाहिए। तो ऐसा माना जा रहा है, जो अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स पे कहा गया है कि करीब 18 से 20 रिपब्लिकन जो सीनेटर्स हैं वो जरूर ऐसे हैं जिन्हें ट्रंप के राष्ट्रपति रहने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, वो इससे नाखुश है और बहुत मुमकिन है कि वो इस पर वोटिंग के दरमियान डेमोक्रेट्स का साथ भी दे सकते हैं। लेकिन बाहर में रह के अपने राष्ट्रपति के बारे में, चाहे अपने राजनीतिक विचार के बारे में बोलना एक अलग बात है, और वोटिंग के दरमियान साथ खड़े रहना डेमोक्रेट्स के लिए ये एक अलग बात है। तो देखना ये होगा कि सीनेट में जब इस इम्पीचमेंट पर वोटिंग होती है तो कितने ज्यादा रिपब्लिकन सीनेटर डेमोक्रेट्स के साथ जाते हैं। अगर ये 2/3 होंगे तो निश्चित रूप से ट्रंप महाभियोग के साथ हटाए जाने वाले पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे अमेरिकी इतिहास में। जी अभिषेक, ट्रंप पहले ऐसे सदर हैं जिनके खिलाफ 2 बार मुआवजे की कार्रवाई हुई है, और साथ ही साथ ये 25वीं तरमीम जो जिसके बार बार बात हो रही है कि उसके तहत उनको हटाने की बात चल रही है, तो ये क्या है, इसके बारे में जरा तफसीलात से हमें बताइए। देखिए, अभी जो मौका है कि करीब 6 दिन से भी कम का वक्त बच गया है, जबकि नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन वहां पर अपनी सत्ता संभालेंगे। ऐसे में अगर ये पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलता भी है तो 19 तारीख जो 19 जनवरी है उससे पहले सीनेट की बैठक दोबारा हो रही नहीं है। और अगर ऐसा होना है तो ऐसा कहा जा रहा है, जो रिपब्लिकन्स के कुछ एक जो सीनियर सीनेटर्स हैं उन्होंने कहा कि अभी जो सीनेट की मीटिंग कन्वीन करने का जो राइट है वो मिच कॉलिन्स है उनके पास है, जो रिपब्लिकन्स के सीनियर मोस्ट लीडर हैं हाउस में। अगर वो इमरजेंसी हालात का हवाला दे तो बहुत संभव है कि वो सीनेट को 19 जनवरी से पहले भी कन्वीन कर सकते हैं। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे, हमें इसको देखना होगा। और अगर ये पूरा प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट चलता भी है तो अब ऐसा लगता नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप को उनके पद से हटाए जाने के लिए जो जरूरी वक्त चाहिए था वो मिल पाएगा डेमोक्रेट्स के लिए, क्योंकि सिर्फ 6 दिन का वक्त बचा है। बहरहाल ये जरूर मुमकिन है कि जब इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस चलेगा तो जो प्यूनिटिव एक्शंस हैं, जो फ्यूचर के प्यूनिटिव एक्शंस हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उनमें एक ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को फ्यूचर में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने से हमेशा के लिए रोक दिया जाए, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाए। और दूसरा ये कि एक पूर्व राष्ट्रपति के रूप में जो भी सुविधाएं, जो भी सहूलियतें, जो भी सुरक्षा मिलती है अमेरिका के किसी भी पूर्व राष्ट्रपति को, उन सुविधाओं से भी ट्रंप को बाहर किया जा सकता है। तो ये 2 हालात हो सकते हैं अगर सीनेट में इम्पीचमेंट का पूरा जो रिजोल्यूशन है उस पर बहस होती है और वो पास होता है। जी अभिषेक, अमरीकी अवाम इस सारी कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं? अमरीका की सियासत में इस कार्रवाई से क्या बदलाव आने का इम्कान है? किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं, और ये सियासी उथल पुथल आखिर अमरीका की सियासत को आगे के लिए किस तरह से बदल देगी? देखिए, जो भी कुछ हुआ है वहां पर कैपिटल हिल पर 6 जनवरी को, वो एक दिन की वारदात नहीं है। जरूर इसके पीछे महीनों की जो एक सेंटिमेंट है उसको बॉयल करना कहें तो वो चीज चली है, जिसका एक नतीजा ये हुआ कि कैपिटल हिल, जो कि वहां की सबसे सैक्रेड एक प्लेस कहें, वहां की डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है उसकी, उस पर ये लोग जो भीड़ है वो जाती है, उस पर मार्च करती है, वहां तोड़फोड़ करती है, हमले करती है, और करीब 5 लोगों की मौत भी होती है इस पूरे प्रोसेस में। तो इस पूरे प्रोसेस को किसी भी तरीके से अमेरिका के किसी भी सपोर्टर्स ने या वोटर्स ने सही नहीं ठहराया है। खुद ट्रंप भी कह रहे हैं कि ये जो हिंसा हुई है वो सही नहीं है, और जो भी हिंसा या उन्मादी लोग हैं वो इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो सकते। हालांकि ट्रंप ये बात कह रहे हैं बावजूद इसके कि जब वो भीड़ की रैली वहां पर जुटाई गई थी और उसमें जो एक उत्तेजित करने वाला भाषण, एक उकसाने वाला भाषण था, वो खुद ट्रंप ने दिया था, और उन्होंने ही लोगों से कहा था कि वो कैपिटल हिल पर मार्च करें।
और अब ट्रंप इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं। तो ये पूरे अमेरिका की जो सोसाइटी है उसको डिवाइडेड करने का काम ट्रंप ने निश्चित रूप से किया है पिछले कुछ सालों में, जहां पर राइटिस्ट और लिबरल्स के बीच में बहुत बड़ा जो है गैप आ गया है। वहां पर जो डिस्क्रिमिनेटरी जो भाव है वो बहुत ज्यादा आ गया वहां की सोसाइटी में। ब्लैक्स और व्हाइट्स के प्रति जो व्हाइट सुपर रेसिस्ट हैं वो काफी ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम उसकी वजह से हुई है। और इन सब के खिलाफ ट्रंप ने खुलकर कभी बहुत मजबूत स्टैंड नहीं लिया है। तो ये जरूर एक वहां पर अंदर बात मानी जाती है कि ट्रंप कहीं ना कहीं टैसिटली कहे धीरे से ही सही, लेकिन इसको शायद सपोर्ट करते हैं और इसीलिए खुलकर कभी इसके खिलाफ उन्होंने आवाज नहीं उठाई डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। तो ये सब चीजें वहां की सोसाइटी ने देखा है और उसका अंततः जो नतीजा हुआ वो भी देखा है। तो शायद इन चीजों से जो फ्यूचर के राष्ट्रपति होंगे, जो फ्यूचर के प्रेसिडेंट्स होंगे, वो बचना चाहेंगे कि ऐसे किसी भी जो सामाजिक भेदभाव है उससे वो बचा कर रखें। और जो आने वाले राष्ट्रपति होंगे उनके सामने दो प्रमुख चुनौतियां होंगी। पहली बात ये कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनकी इतनी ज्यादा रिफ्ट है, इतना ज्यादा डिवाइड है, उसको वो कैसे ब्रिज करें। और दूसरा ये कि जो इंटरनेशनल जो स्पेस है उसमें जो अमेरिका की फजीहत हुई है इस पूरे प्रोसेस के बाद, उसको वह कैसे हील करें। तो ये जो पूरा मसला है वो एक दिन नहीं हुआ है। इतने महीनों में जो ट्रंप की जो एक्शंस हैं, उनके रिएक्शंस हैं, जो उनके ट्वीट्स होते थे जो शायद एक तरह से थे जिसमें जो रैशनल और बहुत ही एग्रेसिव ट्वीट्स होते थे, ये पूरा माहौल जो एक राष्ट्रपति के पद की गरिमा खराब हुई है अमेरिका के, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और डोमेस्टिक स्तर पर कैसे वो हील करें, कैसे वो बेहतर करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर होगा आने वाले राष्ट्रपति के सामने। जी अभिषेक, शुक्रिया अभिषेक इन तमाम तफसीलात के लिए। जैसे कि अभिषेक ने बताया कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहरीक के हक में वोटिंग की है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हाजिर होंगे इस वक्फे के बाद। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद उर्दू खबरों में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। नजर डालेंगे अगली खबर पर। कोरोना की रोकथाम के लिए मुल्क में 16 जनवरी बरोज़ सनीचर से एक साथ शुरू होने जा रही टीकाकारी मुहिम की तैयारियां बुध को भी जारी रहीं। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल और असम से लेकर गोवा तक मुल्क के कोने कोने में वैक्सीन पहुंचाने का काम जारी है। पहला देसी टीका कोवैक्सीन की पहली खेप भी बुध को हैदराबाद के अलावा मुल्क के 11 बड़े शहरों को पहुंचा दी गई। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की खेप मंगल को मुल्क के 13 बड़े शहरों में पहुंचाने के बाद बुध को भी दीगर शहरों में पहुंचाई गई। इसके बाद बड़े शहरों से छोटे शहरों और जिला हेडक्वार्टरों तक वैक्सीन को बाहिफाजत पहुंचाने का काम शुरू हो गया। कोरोना का देसी टीका तैयार करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने बुध को कहा कि उसने मुल्क के 11 शहरों में कोवैक्सीन भेज दी है। कंपनी ने कहा कि इसने कोवैक्सीन की 16,50,000 खुराक हुकूमत को दी है। भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा कि 55 लाख खुराकों के सरकारी ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी ने पहली खेप भेज दी है। इसमें हर शीशी में 20 खुराकें हैं। कंपनी ने कहा कि टीके की खेप को गुवाहाटी, पटना, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई और लखनऊ भेजा गया है। भारत बायोटेक ने बुध को ब्राजील की कंपनी प्रीसिसा मेडिकामेंट्स के साथ भी कोरोना टीका सप्लाई करने का एक मुआहदा किया है। मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि बुध को कोविशील्ड की 2,72,400 खुराक मुल्क के 22 शहरों को भेजी गई हैं। गोवा एयर की पहली परवाज 23,500 खुराक लेकर गोवा के लिए रवाना हुई। इसके बाद स्पाइस जेट, गोवा एयर और विस्तारा के तैयारों से बागडोगरा, राजकोट, रांची, इम्फाल, अगरतला, कोचीन, भोपाल, कानपुर, जम्मू, श्रीनगर, लखनऊ, चंडीगढ़, गोरखपुर, रायपुर, देहरादून, वाराणसी, इंदौर, तिरुवनंतपुरम और जबलपुर वैक्सीन भेजी गई। उधर कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जानिब से बताया गया कि पहले मरहले में उसे 1 करोड़ 1 लाख खुराक सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। इस खेप का 95% हिस्सा कंपनी ने रवाना कर दिया है।
मुल्क गिर सतह पर कोरोना टीकाकारी मुहिम शुरू होने में अब 48 घंटे से भी कम वक्त बचा है। मुहिम की तैयारियों के सिलसिले में मुल्क भर में वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि कोविड टीका लगवाने के लिए मुख्तस ग्रुप के लोग टीकाकारी मरकज़ में किन किन डॉक्यूमेंट्स को शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, NPR का स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो वाले पेंशन दस्तावेज़, फ़ोटो वाले बैंक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, वज़ारत मेहनत की तरफ से दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, मरकज़ या रियासती हुकूमत के जरिए दी गई सर्विस आई कार्ड को अपने फ़ोटो आई कार्ड के तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाया जा सकता है। वैक्सीनेशन के दौरान फ़ोटो आई कार्ड ले जाना लाजमी है। वज़ीर सेहत के मुताबिक अगर कोई शख्स वैक्सीनेशन सेंटर पर फ़ोटो आई कार्ड नहीं ले जाता तो उन्हें टीका नहीं लगाया जाएगा। सेशन साइट पर रजिस्ट्रेशन के दौरान इस्तेमाल किए गए फ़ोटो आई कार्ड को ले जाना ज़रूरी होगा। मरकजी वज़ीर सेहत के मुताबिक वैक्सीनेशन मरकज़ पर टीका लगवाने के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पहले से रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही वैक्सीनेशन सेंटर पर उनके तयशुदा वक्त, तारीख और मकाम पर टीके लगाए जाएंगे। ये सभी मालूमात आपके लिए कोविन ऐप पर रियल टाइम बेसिस की बुनियाद पर मौजूद रहेगा। टीके के लिए रजिस्टर्ड मुस्तहक़ टीकों की दस्तयाबी वगैरह तमाम तरह की मालूमात को विन ऐप पर फराहम कराई जाएंगी। कोरोना के खिलाफ फैसला कुन जंग को आगे बढ़ाते हुए मुल्क भर में कोरोना टीकाकारी मुहिम 16 जनवरी यानी सनीचर से शुरू होगी। सेहत और बहबूद कुंबा की मरकजी वजारत के मुताबिक बूथ सतह से लेकर हर सतह पर टीकाकारी के तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए अवामी शराकतदारी की पॉलिसी पर इस मुहिम को चलाया जाएगा। टीकाकारी के दौरान मौजूदा सेहत खदमात और साइंस और रेगुलेटर मेआरात से समझौता किए बगैर टेक्नोलॉजी के जरिए मुनज़्ज़म और बेहतर तौर पर उसे नाफिज किया जाएगा। टीकाकारी के दौरान सेहत खदमात और कोविड के खिलाफ जंग में पहले सफ़ के वॉरियर्स को, जिनकी तादाद तकरीबन 3 करोड़ है, तरजीह दी जाएगी। इसके साथ ही 50 साल से ज़्यादा की उम्र वाले बुजुर्गों और दीगर बीमारियों से मुतासिर अफराद को भी पहले मरहले में तरजीह दी जाएगी। ऐसे अफराद की तादाद तकरीबन 27 करोड़ है। वजारत के मुताबिक टेक्नोलॉजी ढांचा टीकाकारी मुहिम की तरबियतवार और बखूबी निफाज को यकीनी बनाया जाएगा। वजारत सेहत ने बताया कि पहले मरहले में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके की 1 करोड़ 65 लाख खुराक की इब्तदाई खरीद की मुकम्मल रकम तमाम रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हेल्थ केयर वर्कर्स डाटाबेस के तनासुब में अलॉट किया गया है। इसलिए वैक्सीन की खुराक के अलॉटमेंट में किसी भी रियासत के साथ इम्तियाजी सलूक का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। वजारत ने ट्वीट करके बताया कि ये वैक्सीन की खुराक की इब्तदाई सप्लाई है और आइंदा हफ्तों में मुसलसल इसे फराहम कराया जाएगा। इसलिए सप्लाई में कमी से मुतालिक जाहिर किए जाने वाले खदशात मुकम्मल बेबुनियाद हैं। वजारत ने बताया कि किसी भी मरकज़ पर रोज़ हर इजलास में ज़्यादा से ज़्यादा 100 अफराद को टीके के लिए बुलाने का मशवरा दिया है। इसलिए टीकाकारी मराकज़ पर निज़ाम बरकरार रहेगा। ये वैक्सीन तरजीहात की बुनियाद पर सबसे पहले सेहत मुलाजमीन और फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त लगाई जाएगी। इससे मुतालिक वजारत सेहत ने कहा है कि रियासतों को मशवरा दिया गया है कि ये टीकाकारी के इजलास को 10% रिजर्व और हर रोज़ हर इजलास में 100 टीका लगाने का इंतज़ाम करें। इसलिए हर रोज़ हर टीका मराकज़ पर गैर मुनासिब तादाद को मुनज़्ज़म करने के लिए रियासतों के कुछ हिस्सों में किसी भी जल्दबाजी का मशवरा नहीं दिया जाता है। वजारत सेहत ने रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से आने वाले दिनों में टीकाकारी मराकज़ की तादाद बढ़ाने की अपील की है। रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को टीकाकारी इजलास और मराकज़ की तादाद बढ़ाने का भी मशवरा दिया गया है, जिससे टीकाकारी की कार्रवाई मुस्तहकम और आगे बढ़ेगी और जारी रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में सलामती उमूर की काबीना कमेटी की मीटिंग में कल 48,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जिसके तहत भारतीय फ़िज़ाइया के बेड़े को मजबूती देने के लिए मुल्क में ही तैयार करदा LCA तेजस को फ़रोग़ दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करने की समत में बुध के रोज दिफाई मामलों की काबीना कमेटी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में 45,692 करोड़ रुपए की लागत से 73 LAC तेजस MK-1A लड़ाकू तैयारा और 10 LAC तेजस MK-1 ट्रेनर तैयारे की खरीद को मंजूरी दी है। इसके साथ ही काबीना ने तेजस के डिज़ाइन और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 1,202 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A देसी तौर पर डिज़ाइन किया हुआ
जदीद तरीन चौथी नस्ल से आगे का लड़ाकू तैयारा है। ये तैयारा जदीद रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की अहम ऑपरेशनल सलाहियत से लैस है, जो ऑपरेशनल ज़रूरतों की तकमील के लिए एक ताकतवर प्लेटफॉर्म होगा। अभी तेजस को तैयार करने में 50% देसी साजो सामान इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसे मुस्तकबिल में 60% किया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने काबीना के फैसले पर ट्वीट करते हुए कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने आज फ़िज़ाइया के बेड़े के देसी फाइटर जेट LCA तेजस को मजबूत करने के लिए तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए के सबसे बड़े देसी दिफाई खरीद सौदे को मंजूरी दी है। यह सौदा भारतीय दिफाई मसनूआत साजी में खुद कफील बनने के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे के तहत IAF के जरिए बुनियादी ढांचे को फ़रोग दिया जाएगा, ताकि फ़िज़ाइया अपने बेस डिपो में मरम्मत या सर्विसिंग को और अहल बना सके। मुतल्लिका ठिकानों पर मरम्मत के बुनियादी ढांचे की दस्तयाबी से ये फ़िज़ाइया के बेड़े को ज़्यादा हुनरमंदी और मुसर अंदाज से बनाए रखने में अहल होगा। सुधीर यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। काबीना के फैसले के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा कि काबीना के फैसले से हमारे मुसल्लह दस्तों की सलाहियत में बेहतरी आएगी, देसी दिफाई सनत को फ़रोग़ मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने की तहरीक को इस्तेकाम हासिल होगा। नाजरीन, मुल्क भर में आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है। उत्तरायण के वक्त दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। मकर संक्रांति के त्यौहार के मौके पर तिलकुट, चूड़ा, दही और गुड़ खाने की रिवायत है। वहीं मुल्क के ज़्यादातर रियासतों में मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने का भी रिवाज है। आज नौजवानों से लेकर बड़ों तक पतंग उड़ाकर त्यौहार को मनाते हैं। साथ ही आज से कुंभ मेला भी शुरू हो रहा है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी प्रोग्राम है। भारत में हर 12वें बरस हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में इसका इनेकाद किया जाता है। इस बार कुंभ मेले का इनेकाद आज से हरिद्वार में हो रहा है। मकर संक्रांति के रोज़ कुंभ स्नान की खुसूसी अहमियत है। ख्याल किया जाता है कि इस दिन दरियाए गंगा में स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष हासिल होता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को मकर संक्रांति की मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि अहले वतन को मकर संक्रांति बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दिली ख्वाहिश है कि उत्तरायण सूर्य देव सबकी ज़िंदगी में नई तवानाई लाएं, सब नए जोश से सरशार हों। इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने उत्तरायण महापर्व की सबको मुबारकबाद पेश की। और मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने माघ बिहू की भी अहले वतन को मुबारकबाद पेश की। और आइए अब जायज़ा लेते हैं भारत में कोरोना वबा की सूरत हाल का। भारत में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद कम होकर 2,14,507 हो गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 15,968 नए मामले सामने आए हैं। दूसरी जानिब पिछले 24 घंटे में 17,817 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। आलमी सेहत तंजीम की एक टीम चीन में कोविड इन्फेक्शन के नए मामले मिलने के दरमियान आज वुहान पहुंचेगी, जहां इस वबा की इब्तिदा के हक़ाइक़ का पता लगाया जाएगा। हेबेई सूबे के मरकज़ में वाक़ वुहान पहुंचने की टीम के अरकान को क्वारंटीन में रखा जाएगा। खेल की खबरों में केरल के मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुश्ताक अली ट्रॉफी में सिर्फ 37 गेंदों में सेंचुरी बनाकर केरल की तरफ से T20 सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज का खिताब हासिल किया है। इस दौरान उन्होंने 8 चौके और इतने ही छक्के लगाए। वो 54 गेंदों में 9 चौकों और 11 छक्के की मदद से नॉट आउट 137 रन बनाने में कामयाब रहे। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। सबसे पहली सुर्खी जो हम लेंगे वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। ये दिफाई शूबे में भारत को मजबूती मिलेगी और 83 तेजस जंगी तैयारे शामिल होंगे। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम मुस्तहकम बनाएगा दिफाई शूबे को। 48,000 रुपये के दिफाई सौदे को मरकज़ ने अपनी मंजूरी दी है।
इसके साथ ही अगली खबर जो है वो आलमी खबर है, काफ़ी अहमियत की हामिल खबर है। ट्रंप को बरतरफ करने की करारदाद को मंजूर किया गया है। 232 अरकान ने इसके हक़ में वोट किया और 197 अरकान ने इसके हक़ के बजाय मुखालफत में उन्होंने वोट दिया। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात जो है वो ये है कि 10 डेमोक्रेट्स अरकान ने भी मुआवजे की तहरीक को अपनी मंजूरी दी है। आगे देखा जाएगा कि सियासी उथल पुथल से अमेरिका की सियासत किस तरह से हमेशा के लिए बदली जाएगी। फ़िलहाल दुनिया की नज़रें इस बड़ी ख़बर पर टिकी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ये खबर बर्ड फ्लू से मुतालिक है। दिल्ली में चिकन की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि बर्ड फ्लू ना फैले। कई रियासतें हाई अलर्ट पर हैं और पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है कि बर्ड फ्लू से जल्द लोगों को छुटकारा मिले और ये बर्ड फ्लू जो है लोगों में ना फैले, इसके लिए ख़ास तौर से इंतजाम किए जा रहे हैं। एक और जो खबर है वो है 18 जनवरी से स्कूल खोलने का दिल्ली हुकूमत का फ़ैसला। फ़िलहाल 10 माह के इंतज़ार के बाद सिर्फ 10वीं और 12वीं क्लासें ही जो है उनको मशरूत शराइत पर खुलने की इजाज़त दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ जो कि है इनकलाब से। ये खबर है शादी करने वालों की तस्वीर लगाने और नोटिस देने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कुछ लोग शादी करना चाहते हैं तो पहले की तरह शादी करने के लिए तस्वीर और 1 माह के नोटिस की उनको अब ज़रूरत नहीं है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला एक मामले में। कश्मीर में बर्फबारी जारी, आबी ज़खायर मुंजमद और इसके साथ साथ पूरे शुमाली भारत में सर्द लहर जारी है। लोग सर्दी से कपकपा रहे हैं और बर्फ़ानी इलाकों में बर्फ़बारी की वजह से मैदानी इलाकों पर भी इसका असर। अगली खबर जो है वो है हमारा समाज से। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में फिर से इजाफा, दोबारा से इजाफा हुआ है। महंगाई शरह बढ़ी है। और एक और ख़बर जो है वो है ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी से काश्तकारों की हालत और समत बदलेगी। हमारे समाज ने नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को अपनी सुर्खी बनाया है। तो नाज़रीन, ये था आज दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी पैगाम। मास्क अप इंडिया डीडी न्यूज़ की ख़ास मुहिम है, इससे आप जुड़िए, मास्क पहनिए। हालांकि अब टीकाकारी की मुहिम जारी होने जा रही है और 16 जनवरी से टीकाकारी की मुहिम शुरू हो जाएगी। लेकिन लापरवाही ना बरतें, समाजी फासला बरकरार रखें, हाथ बार बार धोएं और इसी पैगाम के साथ आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।